संगत जी, कभी इस चीज के बारे में सोचा है आपने? जैसे मान लो अभी आपका जीवन है, ठीक है। अभी जो आपका जीवन है, आप किसी न किसी को बताते होंगे, या अपने ही आप में अपने ही अंदर सोचते होंगे कि जब हम बचपन में थे तब हम बहुत खुश थे। तब हमें बहुत ही खुशी थी। कब? जब हम बचपन में थे। किसी ना किसी को बताते होंगे ये बात, या फिर अपने आप से ही बातें करते होंगे कि अब तो बहुत टेंशनें हैं, सुख तो बचपन में था। अब तो बहुत टेंशनें हैं, खुशियां तो बचपन में थी। अब तो इतनी टेंशनें हैं कि नींद ही नहीं आती, नींद तो बचपन में आती थी। तो संगत जी, कभी आपने इस बात को सोचा है? बचपन में क्या था हमारे पास? बचपन में क्या जो इतने पैसे अब हैं, इतने पैसे थे हमारे पास? बचपन में क्या हमारे पास बहुत से घर थे? बचपन में क्या हमारे पास बहुत सी गाड़ियां थी? इस बात का सुख था हमें। आज के सत्संग में पता चलेगा आपको। सत्संग जरूर सुनना संगत जी। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते। और संगत जी, जो भी भाई और बहनों ने हमसे सवाल पूछे थे पिछली वीडियो में, हम उनका इसी वीडियो में लास्ट में आंसर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और स्किप मत करना। आज का सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जरूर सुनना संगत जी। आपके बहुत काम आएगा, आपकी लाइफ अच्छी निकलेगी। संगत जी देखो, अब जो हमारा जीवन है ना, अब जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम ना कभी कभी किसी न किसी को ऐसे बोलते हैं, जब ना बचपन में थे तब बड़ी मौज थी। क्या बोला? जब ना हम बचपन में थे बहुत मौज थी। जहाँ कभी कभी ना अकेले बैठे हैं, थोड़ा दुखी है, अपने ही अंदर बातें चल रही है कि सुख तो पहले था, बहुत मज़ा था, खुशी पहले थी, अब तो टेंशनें ही हैं। नींद तो पहले आती थी जब बचपन में थे, अब तो नींद ही नहीं आती, सारी रात हम सोचते ही रहते हैं। तो क्या हमने इस बात का कभी सोचा है? बचपन में ना तो हमारे पास पैसे थे, हम कितनी जिद करते थे, कितना रोते थे, फिर हमें माँ, जो हमारे मदर और फादर थे, थोड़े बहुत पैसे देते थे हमें खर्चने के लिए। तब हमारे पास पैसा नहीं था, बहुत जिद करते थे, रोते थे, फिर हमारे माँ बाप हमको पैसा देते थे खर्चने के लिए। तो तब क्या हमारे पास बहुत सारे घर थे, बहुत सी हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, जो हम इतना खुश रहते थे। तब क्या हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, जो हम बहुत ही आनंद से अपनी नींद लेते थे। तब क्या हमारे पास बहुत ही वाहवाह थी कि हमारे पास जो भी आसपास के लोग थे, क्या हमारी तारीफ करते थे, हमें बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। ये सब बातें कुछ भी नहीं थी तब हमारे पास, लेकिन खुशी थी, लेकिन सुख था, लेकिन नींद थी। अब हमारे पास पैसा भी है, बिजनेस भी है, घर भी है, गाड़ियां भी है, स्कूटर, बाइक, सब कुछ है, लेकिन ना तो उस टाइम की खुशी है, ना तो उस टाइप की नींद है, और ना ही हमारे पास उस टाइम का आनंद है। पता आनंद किस बात का था? पता आपको खुशी किस बात की थी? पता आपको सुख किस बात का था उस टाइम? वो सुख इस बात का था, तब आपके जो परमात्मा था बहुत ही करीब था। जो परमात्मा है ना, जिसने आपको जो जीवन दिया, उस टाइम पे वो परमात्मा आपके बहुत ज़्यादा करीब था, बहुत ज़्यादा करीब। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है अपनी माँ के पेट से, उसके बाद आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, बच्चा कई बार अकेले ही हंसता है, अकेले ही।
ना उसको कोई बुलाता है, ना उसको कोई खिलाता है, ना उसको कोई दिखता है, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में वो किसी ना किसी को देखकर खुश होता है। जब खुश होता है तो आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा, खुशी इस बात की होती है उसको अपने ही अंदर वो जो शब्द जो बाबा जी बोलते हैं ना, जो शब्द बाबा जी बोलते हैं वो उस शब्द के साथ अभी उसका नाता टूटा नहीं होता, वो जुड़ा होता है उस शब्द के साथ और उसको आनंद मिल रहा होता है, उसको आनंद मिल रहा होता है और वो खुश होता है उस टाइम, क्योंकि उसको अपने ही आप में आनंद मिल रहा है और अपनी ही मस्ती में होता है। वो ना तो देखो उसके पास कोई घर है, प्रॉपर्टी है, बहुत सी प्रॉपर्टी है, उसको कोई है टेंशन कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसको कोई है टेंशन कि मेरा बिजनेस है, उसको कोई है टेंशन कि मेरे जिम जैसी बॉडी नहीं है, उसको क्या टेंशन है, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो खुश किस बात का है, आखिर इसको ऐसे खुशी क्यों मिलती है? अभी तो उसका जन्म हुआ ही है, उसको अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है, खुश क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर अभी पर्दा नहीं पड़ा। जो हमारा तीसरा नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है उस पे हम पर्दा खुद डाल देते हैं, हमारी फैमिली डाल देती है, हमारे यार दोस्त डाल देते हैं, हमारी वाइफ डाल देती है, हमारे बच्चे डाल देते हैं, हमारे आसपास के जो दोस्त हैं वो डाल देते हैं पर्दा। जैसे जैसे वो पर्दा ढलता जाता है, हमारा प्रेम उस परमात्मा की ओर से टूटता जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब पर्दा पड़ेगा कैसे, ये बात समझिए। बच्चा जैसे जन्म लिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसको दुनिया का पता चला कि ये ऐसे दुनिया है, ठीक है। तो स्कूल में जाना शुरू हुआ। अब इसको जब जन्म लिया ना, इसकी मेमोरी सारी खाली थी, कुछ नहीं था। तो ये परमात्मा के साथ बातें करता था, खुश रहता था, अंदर इसकी बातें होती थी, इसका ध्यान लगता था अंदर, लेकिन खुश रहता था, बहुत आनंद में रहता था, नींद बहुत बढ़िया आती थी। अब जैसे ही बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू किया, जो अंदर से ये खाली था ना, ये अभी क्या हुआ, ये भरना शुरू हो गया। कितनी देखो स्कूल की बुक्स होती है, वो इसने अपने अंदर याद रखनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, ये भरना शुरू हो गया। स्कूल की कितनी बुक होती है, तो स्टार्टिंग क्लास में ही देखो अभी अभी अब के टाइम में कितनी कितनी बुक दे देते हैं ना। तो इसका जो अंदर था वो भरना शुरू हो गया। फिर क्लास बड़ी हुई, फिर और ज़्यादा भरना शुरू हो गया, और क्लास बड़ी हुई और इसका अंदर भरना हो गया। अब इसकी जो एज है ऐसी हो चुकी है, इसने अपने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। जब इसने अपने दोस्त शुरू कर दिए बनाने, तब क्या हुआ, इसके जो दोस्त थे उन्होंने अपनी बातें शेयर करनी शुरू की इसके साथ। इसने अपनी की, जो अपनी की वो भी इसके दिमाग में स्टोर हो चुकी है, जो इसके दोस्त ने की वो भी इसके दिमाग में स्टोर हो चुकी है इसके अंदर। अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जो जॉब करता है, जॉब करने लग गया ये, अब वो जॉब की मेमोरी वो भी इसके अंदर फीड हो चुकी है। अब घर वाले शादी कर देते हैं, शादी कर दी, वो शादी जो वाइफ के साथ हुई है उसकी मेमोरी, सारा कुछ जो भी उसके घर वाले शादी हुई थी, ये हुआ, सारे का सारा अपने अंदर इसने स्टॉल कर लिया, ठीक है। फिर बच्चे हो चुके, बच्चे हो गए, फिर से इसने अपने अंदर सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे बच्चा हुआ था। अब ये पूरी तरह से संगत जी अंदर से भर चुका है, पूरी तरह से अंदर से ये भर चुका है। अब जो बचपन अवस्था थी, जब ये अकेला ही हंसता था, खुश रहता था, अब हंस सकता है क्या? ये अकेला मस्ती में रह सकता है? उतनी नहीं रह सकता, क्योंकि पहले इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा था जिसने इसको इस दुनिया में भेजा। बस वो परमात्मा था, ना इसके अंदर वो स्टडी थी, ना इसके अंदर कोई यार दोस्त थे, ना इसके अंदर वाइफ थी, ना इसके अंदर बच्चे थे, सिर्फ परमात्मा था। इसलिए ये मस्ती से हंसता था, खुश रहता था, बड़ी अच्छी नींद सोता था। लेकिन अब इसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद क्या हुआ, इसकी मेमोरी थी जो बिल्कुल फुल हो चुकी है, अभी अंदर से फुल हो चुकी है,
अब इसने पता क्या किया, अब इसको थोड़ी सी होश आई, क्यों ना उस परमात्मा को याद किया जाए, क्यों ना उस परमात्मा के दर्शन किए जाए, क्यों ना उस परमात्मा को देखा जाए अपने अंदर। तब इसने क्या किया, तब इसने परमात्मा की ओर रुख किया अपना। फिर इसने नामदान ले लिया। फिर इसने क्या किया, फिर इसने नामदान ले लिया। अब जब इसने नामदान लिया, अब ये चाहता है कि जो मैंने 25 से 30 साल अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, वो मैं 2 दिन में ही खत्म कर लूंगा। 25 से 30 साल जो इसने बचपन से भर रखा है ना अपने अंदर, स्टडी भर रखी है, यार दोस्त भर रखे हैं, वाइफ, बच्चे, वाइफ की फैमिली, अपनी जॉब, वहाँ के दोस्त, इतना कुछ इसने अपने अंदर भर रखा है। अब ये चाहता है जैसे मैंने बाबा जी का नामदान अपने अंदर डाला और बाबा जी मुझे 2 ही दिन में सब कुछ दिखाई भी दे, सब कुछ सुनाई भी दे। संगत जी भी आप बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं, आप बताओ एक बार सोच के, क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। खाली कैसे होंगे? सिमरन से और भजन से। जब आप सिमरन करना शुरू कर दोगे, जब आप भजन करना शुरू कर दोगे, आपकी जो बुक है ना, उसमें जो जो लिखा है वो मिटना शुरू हो जाएगा। जो जो आपके अंदर लिखा गया ना, जो जो 25 से 30 साल आपने सारा कुछ भर लिया, वो अभी आपका भजन सिमरन जब करोगे मिटना शुरू हो जाएगा। मिटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, तब आपका जो भजन और सिमरन है थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाएगा। फिर जब बिल्कुल जैसे आप बचपन की अवस्था थी ना आपकी, जब आपकी बचपन की अवस्था थी, जैसे फिर आप खुश रहते थे ना, खुश क्यों रहते थे? खुश का कारण क्या था? परमात्मा आपके अंदर था, परमात्मा को आप जानते थे, पहचानते थे, उसके साथ बचपन में बातें करते थे, इसलिए खुश थे। लेकिन जब दुनिया में पड़े, दुनिया ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। देखो, मैं एक बात समझाता हूँ आपको। जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज ने अपनी रोशनी दी आपके घर की ओर। सूरज ने अपनी जो रोशनी थी ना, सबको एक समान देता है। वो ये नहीं देखता जे गरीब है, जे अमीर है, जे हिंदू है, जे सिख है, जे कौन है। सूरज नहीं देखता जे सब। सूरज अपनी जो रोशनी है, जो किरणें हैं, सबको एक समान देता है। अब पता क्या हुआ, अपना जो दरवाज़ा है ना, जो दरवाज़ा है वो बंद है। वो किरणें तो दे रहा है सूरज, लेकिन हमारे अंदर नहीं आ रही। अंदर पता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा जो दरवाज़ा है वो हमने बंद किया हुआ है। ठीक है, जो हमारा दरवाज़ा है ना घर का, वो बंद किया है। करना क्या है, उस दरवाजे को खोल देना है हमने। उस दरवाजे को जब हम खोलेंगे ना, तब जो सूरज की किरणें सीधा हमारे अंदर आएंगी। अंदर आने के बाद हमारा जो अंदर था ना, वो सारा रोशन हो जाएगा, रोशनी से भर जाएगा। अभी गलती किसकी है? वो घर की गलती है जहाँ अंधेरा है? सूरज की गलती है? किसकी गलती है? गलती है आपकी। और आपने जो पर्दा डाल रखा है, जो गेट अपना डो रखा है, दरवाज़ा बंद रखा है, दरवाज़ा बंद होने के कारण जो किरणें हैं वो हमारे अंदर आ नहीं रही। संगत जी, दरवाज़ा मैं अभी पहले तो बाहर का बताया, मैं अभी अंदर के दरवाजे की बात कर रहा हूँ, जो हमारे दोनों आंखों के बीच 10वें द्वार पे होता है। उस दरवाजे को हमने क्या किया है? बंद रखा है। सूरज किरणें दे रहा है हमको, बाबा जी हम पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? दरवाज़ा था ना जो, उसको हमने बंद कर रखा है। जिस दिन हमारा जो दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, वो जो प्रकाश है, वो जो किरणें हैं, वो सतगुरु की, वो अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी। हम पूरा प्रकाश के साथ भर जाएंगे। होगा कब? जब मैंने जैसा आपको बताया ना, आपने बहुत कुछ अपने अंदर रखा है संभाल के, इतना कुछ अपने अंदर रखा है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। इतना कुछ आपने याद रखा है। अपने दोस्त की गाड़ी का नंबर, आपके दोस्त के पास गाड़ी कौन सी है, उसने सर्विस कब कराई थी, उसने संडे को कौन से कपड़े डाले थे, इतना कुछ फालतू की चीज़ें अपने अंदर भर रखी है। और
जब तक ये सब बर रखिए तब तक वो मालिक आपको अंदर से दर्शन नहीं देगा। जब रोज रोज सिमरन करके भजन करके इन सबको खत्म करोगे, फिर वो मालिक आपको अंदर से दर्शन देगा, जरूर देगा। वो दर्शन देने के लिए बैठा है, आप दर्शन लेने के लिए अभी बैठे नहीं हो, तैयार नहीं हो। तैयार कब होंगे? जब हम रोज की रोज सिमरन और भजन करके उस चीज को खत्म करेंगे, एक एक करके उस चीज को खत्म कर दो। जैसे सूरज की किरणें अंदर नहीं आ रही थी, कारण क्या था? दरवाजा बंद था। जैसे दरवाजा हमने खोल दिया, सूरज ने अपनी किरणें तो पहले दे रखी थी, वो तो आ ही रही थी, किरणें अंदर आई, सारा कमरा रोशनी से भर गया। ऐसे ही बाबा जी हम पे दया मेहर कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना जो 10वां द्वार है, जो दोनों आंखों के बीच है, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, जिसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं, वो हमने बंद कर रखा है। जब खुल जाएगा ना, फिर वो प्रकाश अपने अंदर आ जाएगा। आप उसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसकी आवाज़ सुन सकते हो, बहुत आनंद में रह सकते हो, जीवन सुख में रह सकता है। जैसे बचपन में थे ना आप, जब आपने जन्म लिया था, जैसे खुश रहते थे अकेले, तब थी ना जैसे आपकी स्किन। अपनी स्किन देखो क्या हाल हो गया आपका। स्किन को देखो एक बार, कितनी खराब हो चुकी है, कितनी बढ़िया थी। कब थी? जब आप बचपन में थे। तब क्यों थी? क्योंकि परमात्मा साथ था। परमात्मा ने साथ छोड़ा, आपका सब कुछ खत्म हो गया। जो उस परमात्मा का नाम हर रोज जपता है, जो रोज भजन सिमरन पर बैठता है, उसकी स्किन देखना बहुत ही ज़्यादा चमकेगी, लाइट आएगी। जैसे बाबा जी के फेस पे आती है ना, बाबा जी के फेस पे देखो कितनी चमक, कितनी रौनक, कितनी लाइट, कितनी बाबा जी की एज हो चुकी है, लेकिन अभी भी देखो बाबा जी की चाल देखो कैसे चलते हैं। हम नहीं चल सकते वैसे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ वो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ वो शब्द चल रहा है, हमारे अंदर वो शब्द अभी बंद है। इसलिए अपने शब्द को पहचानना है, अपने शब्द को जानना है। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम पता क्या करते हैं, अभी जो ये सत्संग है आधा कल करेंगे। तो क्योंकि सवाल जवाब भी है काफ़ी, वो भी हमने पढ़ने हैं। जो संगत ने पिछले वीडियो में किए थे ना सवाल हमसे, वो भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि संगत को पता चलता है फिर कि वो क्या गलतियाँ करती है क्या नहीं। सत्संग तो बहुत अच्छा था आज का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था करते करते, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना हो गया। तो अब पता क्या करते हैं, अब हम सवाल देख लेते हैं। सवाल देखने के बाद फिर आप सत्संग कल फिर यही से स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है संगत जी। तो अब सबसे पहला जो सवाल है, ये पूछते हैं कि हमारे घर पे एक ही रूम है, तो क्या हम बेड पे बैठ सकते हैं? इन्होंने पहले भी पूछा है हमसे 2-3 बार, हमने पहले भी बताया है। अगर आपके पास एक ही रूम है, आप नहीं बैठ सकते नीचे ज़मीन पे, तो कोई बात नहीं। उस मालिक को बेहतर पता है कि आपके पास नहीं है रूम, आप नहीं बैठ सकते, फिर वो आप पे दया मेहर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है आपके पास नहीं है बैठने के लिए, सिर्फ आपके पास बेड ही है। तो आप बेड पे ही बैठो, कोई बात नहीं, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा, बैठो जरूर। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी जी, वीर जी, मैंने हजूर जी से नामदान लिया है, एक शब्द मैं भूल गई थी और मैंने जिससे नामदान ले रखा है उससे शब्द पूछ लिया था, क्या मैंने सही किया? इन्होंने ये कहा है कि मैंने हजूर जी से नामदान लिया है, मैं ना एक शब्द भूल गई थी और मैंने किसी से वो पूछ लिया जिन्होंने पहले से नामदान ले रखा था, तो क्या मैंने सही किया? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही किया। जिसने नामदान ले रखा है ना, आप उससे पूछ सकते हो, लेकिन पहले ट्राई करो आप कि आप बैठो भजन और सिमरन पे। जैसे आप 2-3 दिन बैठोगे ना, वो जो शब्द भूल चुके हो ना आप, वो शब्द आपका अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा गुरु बहुत बड़ा है, उस पर यकीन रखा करो, बहुत बड़ा है। लेकिन आपने कोई गलती नहीं की, आपने अगर पूछ लिया ना वो शब्द जो आप भूल चुके थे, तो इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी नामदान ले रखा होगा तभी तो आपको बताया है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप भजन सिमरन करो,
अगर आपको हजूर जी से नामदान मिला है तो बहुत मुबारक है आपको। आप 2.5 घंटे पूरे दिन हैं, 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन पे, ठीक है जी। तो अगला नीता देवी जी पूछा है, इन्होंने ये कहा है कि जब से मैं आपका जो सत्संग सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंदर से ये जुड़ना शुरू हो चुके हैं और शॉर्ट में बढ़ रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा कि अगर आप पास होते तो काफ़ी बातें करनी थी। देखो, हमारा जो मेन मकसद है ना, आप सबको सिर्फ यही है, भजन और सिमरन के साथ जोड़ना, बाबा जी के साथ जोड़ना। आप मेन अपना जो है ना लक्ष्य, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, हमने अपना टाइम, अपनी बैठक पूरी देनी है उस मालिक को, बस और कुछ नहीं। अगला किसी ने सवाल पूछा है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, थैंक्स यू, वेलकम जी। राधा स्वामी जी, मुझे बाबा जी को स्वरूप से दिखता नहीं है। इन्होंने कहा कि मुझे बाबा जी का स्वरूप बंद आंखों से दिखता नहीं है, आंखें खुली रहती है तो दिखता है। देखो, वो मालिक तो हमारे में सब में है, क्योंकि जिसमें ये शब्द है ना, जिसमें ये शब्द चल रहा है, तो वो शब्द ही मालिक है, मालिक ही शब्द है, ठीक है। जो आपके बड़े हैं, आपसे छोटे बच्चे हैं, सब में वो मालिक है। तो आपको उसके दर्शन जब आपको अंदर से हो जाएंगे ना, तब आपको सब में वो मालिक ही दिखेगा। सबको आप बाबा जी का रूप ही देखोगे, सबको आप बहुत ही रिस्पेक्ट से बुलाओगे। जब आपको समझ आ जाएगी ना कि सब में वो मालिक है, शब्द ही मालिक है, मालिक ही शब्द है, ठीक है। इस दिन आपको इस बात की समझ आ जाएगी। बच्चों से भी प्रेम से बोलोगे, बड़ों से भी प्रेम से बोलोगे, तो आपको अगर खुली आंखों से वो दिखता है तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करो। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि आई एम ओल्ड, तो मैं अपनी लेग्स, इन्होंने ये कहा कि आई एम ओल्ड, मैं अपनी जो लेग्स हैं उस पर सीधे करके भजन सिमरन की कोशिश करती हूँ। क्या ये गलत है या सही है? मैंने बात समझाता हूँ। देखो, आप बुजुर्ग हो, ठीक है, आप बुजुर्ग हो, एक आपके पास कोई ऐसा है जो बच्चा है, ठीक है, एक आपके पास बच्चा खड़ा है, एक आप हो बुजुर्ग हो, ठीक है। तो आप दोनों में से अगर किसी को बोलना होगा कि जाओ छत पे जाओ, छत पे जाने के बाद वहाँ से कोई चीज़ लेकर आओ, तो बताओ कौन जाएगा? वो बच्चा ही जाएगा ना, आप तो नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपकी एज हो चुकी है, इसलिए ना तो आप जाओगे, ना ही कोई आपको बेचेगा। मेरी बात समझ आई आपको? मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी छत पे कुछ पड़ा है, कुछ भी, मान लो कोई गिलास पड़ा है, ठीक है, कोई गिलास पड़ा है आपकी छत पे, आपके पास एक बच्चा है और एक आप हो। कोई तीसरा व्यक्ति अगर कोई बोलेगा ना जाओ छत से गिलास लेकर आओ, तो कौन जाएगा? तो जो सही बात है वो तो देखो बच्चा ही जाएगा, आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, आपकी वो अवस्था नहीं है। ऐसे ही जैसे तीसरा आदमी समझ सकता है ना आपकी अवस्था कि आप बुजुर्ग हो, आप नहीं जा सकते छत पे, तो वो बच्चे को भेज देता है। ऐसे ही वो जो मालिक है, वो मालिक सब कुछ जानता है कि कौन क्या कर सकता है। वो मालिक सब कुछ जानता है कौन क्या कर सकता है। इसलिए अगर आपको नहीं बैठा जाता, इसमें कोई बात नहीं, जैसे आपसे बैठा जाता है वैसे बैठो। बाबा जी ने कहा है जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो पीछे भी पिल्लो रख ले, दोनों घुटनों के नीचे भी पिल्लो रख लो। अगर ऐसे भी नहीं बैठा जाता, फिर आप क्या करना, आप चेयर पे बैठ जाओ। चेयर पर बैठ के फिर भी आप सिमरन और भजन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने पहली बात समझाई ना आपको कि एक आप हो, एक बच्चा है, तो तीसरा कोई बोलेगा जाओ छत से गिलास लेकर आओ, तो वो आपको नहीं भेजेगा, वो बच्चे को भेजेगा, क्योंकि वो बच्चा ही जा सकता है, आप थोड़ी जा सकते हो। ऐसे ही वो मालिक भी समझता है हमारा कि हम कैसे बैठ सकते हैं, कैसे नहीं बैठ सकते। आप बैठा करो रोज, बाबा जी दया मेहर करेंगे। तीसरा किसी ने सवाल पूछा है कि वीर जी, मुझे नामदान लिए कई साल हुए हैं, कई साल हो चुके हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया
कि तीसरा तिल पर ध्यान कैसे दिखाए मुझे इन्होंने कहा मुझे विस्तार से समझाओ तीसरे तिल पे हम अपना ध्यान कैसे लगाए। देखो, मैंने आपको वीडियो का लिंक शेयर किया है अपनी, तो आप उस पे जाओ, वीडियो देखो, उसमें सारा कुछ समझाया है डिटेल से। आप समझ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, तो वो वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा। और भी वीडियो है जो कि हमने भजन सिमरन पर डाली है, तो उसको देखो, उसको सुनो, फिर आप बात करना, ठीक है जी। फिर आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, फिर आप जो भी पूछोगे हम बताएंगे। तो भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी जी, अगर हम कहीं जाए तो वहाँ कुछ बैठने के लिए नहीं हो, इन्होंने तो सिमरन कर सकते हैं नीचे। इन्होंने ये कहा है कि अगर जैसे हम ना किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, किसी के भी घर मान लीजिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हम नीचे बैठ के भजन सिमरन कर सकते हैं? तो ज़रूर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपने कौन सा पूरी लाइफ वहाँ पे रहना है, थोड़े दिन, मान लो 10 दिन 20 दिन रहना है, 10-20 दिन कोई बात नहीं होती ऐसी। आप बैठ सकते हो कहीं पे भी, लेकिन आपने बैठना वहाँ पे है जो बिल्कुल एकदम से पवित्र जगह हो, शुद्ध हो, जहाँ पे कि कुछ भी आसपास कोई गंदगी ना हो और बिल्कुल क्लीन हो और पवित्र जगह हो। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, पवित्र जगह हो, साफ सुथरी हो, ठीक है, वहाँ पे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पे बैठ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मैं एक नाम भूल गई थी, तो मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा था कि एक नाम भूल गई हूँ। हाँ, इन्होंने ये कहा है, तो आया मुश्किल में ना, इन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि ये भी एक नाम भूल गए थे। जैसे बाबा जी नामदान देते हैं ना, वो 5 अक्षरों का नामदान देते हैं। कई बार होता है कोई भूल जाता है, एक या दो, कई सारे ही भूल जाते हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा था कि मैं एक भूल गई हूँ। उन्होंने कहा था कि खुद पे खुद बाबा जी दया मेहर करेंगे, खुद याद आ जाएगा। तो इनको जैसे उन्होंने बताया तो वैसे ही खुद पे खुद याद आ गया। इन्होंने सही कहा कि बहुत मुश्किल से नामदान मिलता है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप आपको जो एहसास हो रहा है, इतनी खुशी आपने बोला हुई, क्या आपको दर्शन हुए अभी तक बाबा जी के? क्या जो बाबा जी ने काम बोला था आपको 2.5 घंटे, क्या वो कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आज से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे लिए जो भजन सिमरन है सिर्फ वो ही ज़रूरी है और कुछ नहीं। तो आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें यही रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन ही हमारा आगे जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि मैं रूम के अंदर बैठती हूँ तो मुझे धुन सुनाई देती है, लेकिन अगर राधा स्वामी जी, मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ, मुझे कुछ सुनाई दे। इन्होंने ये कहा है कि ये रूम में जैसे बैठते हैं जहाँ कि धुन सुनने की कोशिश करते हैं, फिर सुनाई नहीं देती, लेकिन जब ऐसे बैठते हैं तो फिर कई बार सुनाई देती है। देखो, मैं समझाता हूँ आपको, ये ऐसी बात है, आप ना सुनने की कोशिश करोगे, ये नहीं सुनेगी। जो शब्द धुन है ना, अगर आप इसको सुनने की कोशिश करोगे, ये आपको कभी नहीं सुनेगी। लेकिन अगर आप इसको सुनने की कोशिश नहीं ना करोगे, सिर्फ ऐसे ही बैठोगे, फिर ये आपको सुनेगी। ये उल्टी बात है, किसी किसी को समझ आती है, किसी किसी को नहीं आती। मैं फिर से समझाता हूँ, जो शब्द धुन हमारे अंदर आती है, जो शब्द हर टाइम चलता है, इसको जोर ज़बरदस्ती करोगे, इसको वो चीज़ें नहीं है पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद है। इसको जोर ज़बरदस्ती अगर करोगे, ये हमारे अंदर कभी नहीं आएगी। इसको अगर ऐसे ही आप बैठोगे ना, सिर्फ नॉर्मली बैठोगे, फिर ये अपने आप ही आ जाएगी।
आई मेरी बात समझ में कि जो शबद धुन है ना, आपने सिर्फ बैठना है, वो अपने आप ही आ जाएगी। आपने ना तो कोशिश करनी है, ना आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, वो अपने आप ही आ जाएगी। तो आप उसको फिर सुनना, और जब तक सुनते रहोगे तो बहुत आपका जो दिमाग है बहुत रिलैक्स हो जाएगा। देखना आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा जब आपको सुनाई देगी। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मैं जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती करती हूँ फिर बंद हो जाती है, तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके साथ ना तो ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, ना ही कभी कोशिश करनी है कि मैं बस सुन लूँ। बस बैठ जाओ आराम से, अपने आप ही जो सुनाई देगी, फिर आप उसको सुनते रहना। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी जी अगर हम कहीं जाए तो वहाँ पे कुछ बिछाने के लिए, ये तो हमने उत्तर दे दिया। अगला देखते हैं, तीसरे दिल पर अगला देखते हैं। राधा स्वामी जी आप बहुत अच्छे से समझाते हो। एक और था, नाम डालिए। एक और था, देखते हैं। एक था, हमें अभी याद नहीं आ रहा। कुछ ऐसे था उनका सवाल कि हम जैसे किसी के घर पर जाते हैं तो अपना जो आसन है, क्या वही आसन लेकर जाना होता है, उस पर ही बैठ सकते हैं, या उनके घर पर जो उनका आसन है वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। देखो, हमने इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना कि हम जो जगह पर बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं पे बैठना है। फिर हमारा वो जगह के साथ प्यार बढ़ जाएगा, हमारा भजन सिमरन के साथ प्यार नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा प्यार था ना जो भजन सिमरन के साथ होगा, फिर हम जिसके घर पे मर्जी हो बैठेंगे, उसी टाइम हमारा ध्यान लग जाएगा। लेकिन अगर हम अपने कपड़ों में ढूंढ रहेंगे उस मालिक को कि जो कपड़े डाले थे क्या वही डाल के बैठना है, जो आसन था वही लेकर मैं इस घर पर आ जाती तब हमारी बात बननी थी, ऐसा नहीं। अगर घर पे हो फिर आप वही आसन पर बैठो। लेकिन अब अगर आप किसी के घर पर गए हो तो वहाँ पर तो आप अपना आसन थोड़ी लेकर जाओगे। वहाँ पर अगर उनके पास है आसन, वहाँ पे बैठ जाओ। नहीं तो कोई उनसे पूछ लो, कोई कपड़ा जो कि बिल्कुल साफ और पवित्र हो, कपड़ा अच्छा हो, उस पर बैठ जाओ। और साफ़ सुथरी जगह पर बैठना जहाँ पर बिल्कुल सफाई हो और क्लीन हो। क्योंकि परमात्मा का घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, तो आपको उस माहौल में बैठना है जहाँ पे बिल्कुल सफाई हो, क्लीन हो, और कपड़ा जो बिछाना है बिल्कुल अच्छा हो, साफ़ हो। तो कपड़ा बिछा कर भी बैठ सकते हो उनके घर पर। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आसन घर से लेकर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़रूरी है वो हमारा सिमरन और भजन है, और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है संगत जी, तो आज का हम साखी और सवाल जवाब का यही ख़त्म करते हैं। कल हम अपना सत्संग फिर से वही से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था, क्योंकि सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने आधा आज कर दिया, आधा कल कर देंगे। तो संगत जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके आगे कि हमने जो सुबह 7 बजे अपलोड करते हैं ना सत्संग, तो यहाँ पे सिर्फ सत्संग अपलोड करते हैं। हमारा एक चैनल है जहाँ पे हम बाबा जी की साखियाँ भी डालते हैं, जो हमारे साथ संगत शेयर करती है। तो साखियाँ सुनने के लिए गुरु की सेवा चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, और उस पर सिर्फ राधा स्वामी ही लिखना है कमेंट में, और कुछ नहीं लिखना। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधा स्वामी लिखिए जी, राधा स्वामी जी। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते हैं जी, राधा स्वामी जी।